बच्चों मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ ये हैं रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। इनके अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रीटमेंट से पहले मैं इनके मीनिंग भी बताते चले जाता हूँ बच्चों आपको, ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये चारों नाम आपको नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आने वाले लगभग हर चैप्टर में आपको ये नाम फेस करने होंगे। ठीक है, नॉट ओनली इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th। एंड जब जब आप अकाउंटिंग करेंगे आपका इनसे सामना ज़रूर होगा। तो देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड तो हो चुके हैं बट इनके लिए पेमेंट अभी तक नहीं किया गया। तो outstanding expenses are those expenses which have been incurred but the payment for which has not been made yet। यानी और अगर मैं इसको और छोटे शब्दों में कहूँ तो एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट पेड येट। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इसका नेचर बताया कि एक लायबिलिटी होता है। क्यों एक लायबिलिटी है? क्योंकि ये पैसा आपको फ्यूचर में पे करना है, और हर वो पैसा जो आपको फ्यूचर में पे करना है दैट इज़ अ लायबिलिटी, दैट्स वाई। तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनाइएगा और उसमें प्लस करिएगा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, इनके बेनिफिट आपको मिल चुके हैं, इसलिए इसको कैपिटल में से माइनस करना ज़रूरी है। बिकॉज सारे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो चुके होते हैं वो कैपिटल में से माइनस किए जाते हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस रिड्यूसेस द कैपिटल। क्लियर बच्चों? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, लायबिलिटी साइड में इसका अपना अलग कॉलम बनेगा, वहाँ प्लस किया जाएगा और कैपिटल में माइनस किया जाएगा। अब आ जाइए प्रीपेड एक्सपेंसेस पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी तक इनकर्ड नहीं हुए हैं बट उनके लिए पेमेंट आप कर चुके हो इन एडवांस। यानी ये वो एक्सपेंसेस हैं विच आर येट टू बी इनकर्ड, और ये भी कह सकते हैं विच आर गोइंग टू बी इनकर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बिकम ड्यू बट हैव बीन पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एक एसेट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि फ्यूचर में हमें इसके बेनिफिट मिलेंगे। जस्ट लाइक एसेट्स हमें बेनिफिट देती हैं, ये भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बदले में फ्यूचर में सर्विसेज मिलेंगी हमें विदाउट मेकिंग एनी फर्दर पेमेंट फॉर देम। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ये एसेट है तो इसका एसेट साइड में एक अलग से कॉलम बनाएंगे और उसमें प्लस कर देंगे। बट याद रखिएगा बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस का संबंध कैपिटल से हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल से माइनस करने के लिए किसी भी एक्सपेंस को उसका इनकर्ड हो जाना ज़रूरी होता है, या ये कह लीजिए उसके बदले में बेनिफिट्स का मिल जाना ज़रूरी होता है। बट बेनिफिट तो आपको मिले ही नहीं है यहाँ पर इनके बदले में, दैट्स वाई आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है कैश से। जब आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए होंगे एडवांस में तो आपका कैश या बैलेंस कम हो गया होगा, तो आपको इसे कैश में से या बैंक में से माइनस करना होगा अगर आपने पेमेंट चेक से किया होगा तो। ठीक है बच्चों, कैश या बैंक एक ही बात है, दोनों ही एसेट्स होते हैं, दैट्स वाई ध्यान रखिएगा बच्चों। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, एक्रूड इनकम। इसे अर्नड इनकम भी कहते हैं, EARNED, अर्नड इनकम। ये एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लिटरल वर्जन है। ठीक है, वो एक्सपेंसेस पे लागू होती है बात, ये इनकम पे लागू होती है बात। वो थे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए पर पे नहीं करे गए, ये अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो ड्यू हो चुकी है मगर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अर्न हो चुकी है मगर मिली नहीं है। ठीक है ना? अब क्योंकि ये इनकम अर्न हो चुकी है मगर मिली नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कमिंग अकाउंटिंग ईयर में मिलेगी वो। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसके बदले में फ्यूचर में पैसा मिले या कोई बेनिफिट मिले दैट इज़ एन एसेट, दैट्स वाई एक्रूड इनकम को एसेट माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका संबंध कैपिटल से क्यों होता है वो भी तो रीज़न समझिएगा, क्योंकि एक्रूड इनकम अर्न हो चुकी है, और कोई भी इनकम अगर अर्न हो चुकी है तो कैपिटल प्लस ज़रूर करा जाता है। जिस तरह से अगर कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है तो वो कैपिटल से माइनस ज़रूर होगा,
ऐसे ही कोई भी इनकम अगर अर्न हो चुकी है तो वो कैपिटल में प्लस ज़रूर होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? तो अक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट, एसेट साइड में इसका अलग से कॉलम बना के प्लस करिएगा और कैपिटल में से भी प्लस करेगा, बिकॉज इट इज़ द इनकम विच इज़ अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और इनकम क्योंकि अर्न हो चुकी है तो कैपिटल में ऐड करना बनता है। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस कैटेगरी, इनकम रिसीव इन एडवांस। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिली है, इसका मतलब इनकम अर्न तो हुई नहीं है, और इनकम अगर अर्न नहीं हुई है तो कैपिटल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी इनकर्ड नहीं हुई है इसलिए उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं था, उसी तरह से इनकम रिसीव एडवांस अभी तक अर्न नहीं हुई है, मिल जरूर गई है, इसलिए इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, मगर कैश से लेना देना ज़रूर है या बैंक बैलेंस से लेना देना ज़रूर है, क्योंकि पैसा मिल चुका है इसलिए कैश में ऐड करना ज़रूरी है। और इनकम रिसीव इन एडवांस आपके लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? या तो ये पैसा आपको फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा या इसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन फ्यूचर, दैट्स वाई इट इज़ अ लायबिलिटी। क्लियर बच्चों? तो आप चाहे तो इस जो है आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक के, और इसको नोट्स के तौर पे अपने पास रख भी सकते हैं इन चारों पॉइंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए, और साथ साथ इनके मीनिंग को समझने के लिए इस वीडियो को आप जो है ढंग से सुनेंगे तो आपको इन चारों पॉइंट्स के मीनिंग समझ में आ जाएंगे, नेचर समझ में आ जाएंगे, एंड इनका ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन तो फिलहाल अभी आपको समझ में आ रहा है, आगे जाके जर्नल में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, आगे जाके इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट किया जाता है, वो भी जब आप वो चैप्टर्स आपको समझाए जाएंगे तो इनका ट्रीटमेंट वहाँ भी समझाया जाएगा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों का इन पॉइंट्स का ट्रीटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। और अगर आपको ये बच्चों अच्छी तरह समझ में आता है तो बच्चों प्लीज़ मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। आई नो दैट यू ऑल 11th आर न्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट के लिए आप लोग नए हो और ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है, तो दोनों को ही एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और हम जैसे लोग आप लोगों को इन एक दूसरे से जान पहचान बनाने में हेल्प करेंगे। वी द टीचर्स एंड एजुकेटर्स have this responsibility of making you people familiar with the particular subject accountancy and to make this subject interesting for you people. Thank you बच्चों।